किसान आंदोलन का 1 साल पूरा, बॉर्डर पर सालगिरह मनाने पहुंचे किसान। 27 नवंबर को आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। किसान वापसी समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने की शिरकत। पीएम ने कहा, विपक्ष ने संविधान दिवस मनाने का किया विरोध। सीएम मनोहर लाल का बावल दौरा आज। 350 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अनाज मंडी में होने वाली विकास रैली में करेंगे शिरकत। नौकरी में 75% आरक्षण का मामला गरमाया। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कानूनों को रद्द करने की मांग, कहा इंडस्ट्रीज के हित में नहीं है कानून। मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज। गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीद लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, नहीं भूलेंगे ये घाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जहां वो दोपहर 3 बजे के बाद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान किसान वापसी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के बीच चर्चा होगी। तो सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद ये मुलाकात होगी। और बता दें, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। बता दें कि किसान वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है इस मुलाकात में, जहां पर अहम मुद्दों पर पीएम मोदी और सीएम मनोहर के बीच चर्चा होनी है। और सीएम मनोहर लाल आज बावल दौरे पर जाएंगे, जहां वो अनाज मंडी में, आपको बता दें कि होने वाली जो विकास रैली है उसमें शिरकत करेंगे। और वहीं सीएम मनोहर लाल इस दौरान 350 करोड़ की विकास परियोजना की सौगात भी देंगे। बता दें आपको कि सीएम मनोहर लाल के इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और प्रशासन ने शहर में किसी भी तरह का ड्रोन सिस्टम उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसान नेता रवि आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और आपको बता दें कि किसान नेता रवि आजाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि बिजली बिल वापसी समेत 6 मांगों को लेकर किसान आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन, उन्होंने ये भी कहा है कि आज किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है। तो किसान नेता रवि आजाद का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, वो जारी रहेगा। 6 मांगों को लेकर किसान अभी भी आंदोलनरत रहेंगे। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगे सुन ली हो, 3 कृषि कानूनों को वापस कर दिया हो, लेकिन अभी भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना है। वहीं सिरसा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा युवा नेता राजकुमार शर्मा और वरिष्ठ नेता नवीन केडिया की संयुक्त अध्यक्षता में जन जागरण अभियान के तहत गांव बेगू में पद यात्रा निकाली गई है। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कांग्रेस भवन में जुटे और विभिन्न गाड़ियों में सवार होकर काफिले के रूप में गांव बेगू पहुंचे, जहां से पदयात्रा की शुरुआत की गई। इस पदयात्रा में काफी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पदयात्रा का गांव में स्वागत भी किया गया है।
बढ़ते आगे, जहां आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के मैनिफेस्टो डायलॉग कार्यक्रम के दौरान कहा है कि पॉलिटिकल लापरवाही की वजह से जो शहर नंबर 1 पर था आज उसे 67वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री इस पर बहस करना चाहते हैं। उनको खुला निमंत्रण है, वो दिल्ली आए और स्कूलों को देखें और वो मुझे पंजाब से 10 स्कूलों को लेकर जाएं। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सरकारी स्कूलों में लेकर चले जहां के बच्चे NIIT में जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 5 वर्ष में दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। और खबरों में आगे बढ़ते, जहां गुहला चिकामे में सीएम विंडो की शिकायतों का निवारण करने में कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रथम स्थान पर आया है और प्रदेश की 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र को प्रथम स्थान मिला है। लगभग 96% शिकायतों का निपटारा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक जनता की शिकायतें पहुंचाने के लिए सीएम विंडो की स्थापना की गई थी और हरियाणा की जनता सीएम विंडो का भरपूर लाभ भी उठा रही है। सीएम विंडो के पोर्टल में भी कई नए बदलाव किए गए हैं। सीएम विंडो के प्रत्येक सदस्य की भूमिका निर्धारित की गई है और सीएम विंडो की शिकायतें हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में श्री शिरडी सेवा संघ ने साईं मंदिर का 10वां साई स्वरूप स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। और आपको बता दें कि संघ ने 108 लीटर दूध से साईं मूर्ति का मंगल स्नान कराया है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुभाष सुधा की पत्नी और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा भी पहुंची है। मॉडल टाउन के साईं भक्त निवास से भव्य पालकी रथ यात्रा भी निकाली गई है, जो शहर के विभिन्न मार्गों सलारपुर रोड, रेलवे रोड, गौशाला बाजार होते हुए साईं मंदिर में पहुंची। इस दौरान जगह जगह रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बैंड बाजाओं की मधुर धुन के बीच साईं भक्त झूमते हुए भी निकले। मंदिर परिसर में साईं आरती की गई, जिसमें साईं के सामने 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। तो आपको बता दें कि रथ यात्रा का जहां पर भव्य स्वागत किया गया, साईं भक्तों में इस दौरान खुशी की लहर दिखी और भक्तों ने ये भव्य पालकी रथ यात्रा निकाली थी। 10वां साईं स्वरूप स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसके तहत आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुभाष सुधा की पत्नी और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा पहुंची थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी भक्त साईं के भव्य पालकी रथ यात्रा में पूरे भीड़ के साथ उमड़े। 10वां साई स्वरूप स्थापना दिवस मनाया गया है और काफी धूमधाम से इस समारोह को मनाया गया। बता दें कि इस दौरान जो पद यात्रा निकाली गई है वो कई मार्गों से होते हुए गई है, कई रास्तों से होते हुए फिर साईं मंदिर की ओर पहुंची थी। जगह जगह रथ यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया था। बैंड बाजों की मधुर धुन में लोग झूमते हुए नजर आए थे और भक्तों के चेहरे में वो खुशी साफ तौर पर देखने को मिली थी। जहां मंदिर परिसर में साईं आरती भी की गई, प्रसाद चढ़ाया गया और आपको बता दें कि 56 भोग भी साईं के सामने प्रसाद के तौर पर लगाया गया था। 10वां साईं स्वरूप स्थापना दिवस, जिसके तहत भक्तों ने भव्य पालकी रथ यात्रा निकाली। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सुभाष सुधा की पत्नी और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा पहुंची थी, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया था और इस दौरान फिर प्रणाम करते हुए उन्होंने साईं से प्रार्थना की, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात कही। पानीपत में समालखा सड़क पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों के नगर पालिका की टीम ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर चालान काटे हैं। अतिक्रमण की इस कार्रवाई पर दुकानदारों और चालान काटने की टीम में कहासुनी और झड़प भी हुई। ट्रैफिक इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने पहले भी दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि कोई भी दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जिसको दुकानदारों ने हल्के में लिया और सड़क पर अतिक्रमण जारी रखा, जिसके चलते उन्होंने 100 दुकानदारों के चालान भी काटे और उन्होंने फिर दुकानदारों को चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में भी दुकानदार अतिक्रमण करते पाए गए तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कई दिन से हम चलान कर रहे थे, लेकिन फिर भी दुकानदार नहीं मान रहे थे। शहर में अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई थी, जिसको देखते हुए आज हमने सभी का सम्मान किया गया। सर, कुछ दुकानदारों के साथ झड़प वगैरह भी हुई है क्या? ये झड़प मेरे नोटिस में नहीं है, मैं थोड़ा गिरा, इस वजह से नहीं पता लगता। इसमें नगर निगम में टीम ने इसको अतिक्रमण को हटाया है, हमने उनका सहयोग किया है, उनको पुलिस को फैसिलिटी दी है। सर, कहीं जो टाइट रास्ते थे उन पे काफी वाहन खड़े थे, उनका भी चलान वगैरह किया? हाँ, करीब हमने आज 100 पोस्टल चलान करे, करीब 100 से भी ज्यादा दे सकते हो, तो करीब हमने 100 से ज्यादा पोस्टल चलान। कितने रुपए के चलान थे? एक चलान के 500 रुपये होते हैं। सर, बार बार कार्रवाई के बाद भी लोग मान नहीं रहे, तो इनका क्या पूछा? हाँ, हम इस कार्रवाई को ऐसे ही करते हैं। बात करेंगे पलवल के गांव धतीर में, जहां पर चलाए जा रहे फर्जी क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है और जहां प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर दीप किशोर के साथ गांव धतीर स्थित जीवन पॉलीक्लिनिक पर छापेमारी की। छापे के दौरान क्लिनिक संचालक गांव टहरकी निवासी ललित कुमार बीमार लोगों का उपचार करते पाए गए और टीम ने संचालक से डिग्री दिखाने के लिए कहा, जहां पर कोई मेडिकल डिग्री नहीं दिखाई गई। और आपको बता दें कि टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी दवाइयां और अन्य सामान बरामद किया है और इनमें कई प्रतिबंधित दवाइयां भी शामिल थी, जिन्हें बिना डॉक्टर की अनुमति के ही नहीं बेचा जा सकता था, लेकिन और न ही उपचार किया जा सकता था। वहीं पुलिस ने आरोपी क्लिनिक संचालक ललित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो सीएम फ्लाइंग टीम की कार्रवाई है, जहां पर फर्जी क्लिनिक पर छापामारी की गई है और छापेमारी के दौरान बता दें आपको कि डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया है। डॉक्टर द्वारा ऐसी प्रतिबंधित दवाइयों का भी बेचा जा रहा था और उपचार किया जा रहा था, जहां बिना डिग्री के डॉक्टर उपचार कर रहे थे, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। उनसे जब डिग्री मांगी गई तो वो डिग्री दिखाने में नाकाम साबित हुए। ऐसे में अब डॉक्टर को सीएम फ्लाइंग टीम की कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। पलवल से खबर है, जहां पर गांव धतीर में फर्जी क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। कैथल के कलायतन में निर्माणाधीन नगर पालिका भवन के दस्तावेजों पर नगर परिषद कार्यकारी अभियंता के बिल अदायगी के लिए फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में वार्ड 13 से पार्षद प्रतिनिधि और ठेकेदार भगवान दास बंसल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्यकारी अभियंता के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में ठेकेदार को गिरफ्तार किए जाने पर कस्बे में विभिन्न तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह और जांच अधिकारी मनवीर सिंह ने बताया है कि 21 सितंबर 2020 को नगर परिषद कार्यकारी अभियंता राकेश कुमार की तरफ से नगर पालिका भवन में संबंधित दस्तावेज और बिलों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए जाने की लिखित शिकायत कलायत थाना में दी गई थी। तो बता दें कि निर्माणाधीन नगर पालिका भवन का ये मामला है, जहां पर ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ठेकेदार पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगे हैं। 21 सितंबर 2020 को नगर परिषद कार्यकारी अभियंता राकेश कुमार की तरफ से ये शिकायत की गई थी नगर पालिका भवन से संबंधित, जहां दस्तावेजों को लेकर ये शिकायत की गई थी। बिलों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए जाने की बात है। फर्जी हस्ताक्षर के चलते ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। बढ़ते आगे, जहां पानीपत के बरसात रोड पर 10 से 15 लोगों ने एक गोदाम में घुसकर मालिक और कर्मचारी की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। आरोप है कि अज्ञात लोगों ने 19,500 और सोने की चेन झपट कर फरार हो गए थे। बहरहाल पीड़ित ने सारे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। शाम 7 साढ़े 7 बजे के टाइम थे। हम अपने ऑफिस के अंदर बैठ के अपना कार्य कर रहे थे। एकदम अचानक से 15-20 लोग लाठी डंडे और तेज हथियार लेके गेट के अंदर एंटर हुए हैं। हमने पूछा, भाई तुम लोग कौन हो, अपना
क्या करने आए हो? वो कुछ नहीं बोल रहे। पहले हमारे ये सरदार जी हमारे पास कार्य करते हैं, इनको बाहर खींच के ले गए एकदम। हमने पूछा भाई क्या बात है, कोई बात तो बताओ हमारा, भाई तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं बोले, बस बाहर निकालते उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो मेरे को बाहर खींच के लेके आए। खींच के लाने के बाद उसने तेजधार हथियार से हमला करा, जिससे मेरे बचाव करते मेरे कान कट गए, इसमें मेरे 14 टांके आए हैं। इसमें संदीप चोपड़ा की तरफ से कल शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की है। संदीप चोपड़ा की फैक्ट्री में कुछ व्यक्ति घुस के उन्होंने मारपीट की है लाठी डंडों से, और जिसमें 10-12 लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां नई पुलिस अधिकारी डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि कुरुक्षेत्र से नशे को जड़ से समाप्त करना उनका मुख्य टारगेट रहेगा, क्योंकि नशा जड़ की तरह लोगों को खोखला कर देता है। वहीं उनका यह भी कहना है कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दृष्टि से विश्व विख्यात है और यहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है और कई बार वाहनों के आवागमन से रूट भी डाइवर्ट करना पड़ता है। इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से तैयार रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। एसपी कुरुक्षेत्र ने लोगों से अपील अधिकारी की पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही अंबाला नगर परिषद ने बाजारों में हो रहे अवैध अतिक्रमण और अवैध मीट विक्रेताओं को लेकर अब कमर कस ली है और इसी के चलते नगर परिषद के कर्मचारी 12 क्रॉस रोड से अवैध अतिक्रमण को हटाया है और मीट दुकानों को बंद करवाया है। पंचकूला में वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन का महाआंदोलन का दूसरा दिन भी जारी रहा, जहां महाआंदोलन में हजारों की संख्या में वोकेशनल टीचर्स पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वोकेशनल टीचरों का यह धरना 3 दिन तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर सीएम के ओएसडी के वोकेशनल टीचरों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की है, जो कि बेनतीजा रही है। वहीं बैठक बेनतीजा रहने के वोकेशनल टीचरों ने सीएम आवास को घेरने का भी बात कही है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहे हैं। और ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अब खबरों की ओर, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फतेहाबाद से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में कैद छोटी उम्र का शातिर चोर। आपको बता दें दुकान के गले से नकदी उड़ाई है और दुकानदार को इस पर भनक तक नहीं लगी। दुकानदार ने पुलिस को शिकायत की है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां फतेहाबाद से ये खबर है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला दर्ज हो गया है। छोटी उम्र का शातिर चोर की पूरी जो हरकत थी वो सीसीटीवी कैमरे में आ गई है। दुकान के गले से नकदी उड़ाने की खबर सामने आई है, जहां पर बच्चे द्वारा उड़ाई जा रही थी और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बड़ी जानकारी फतेहाबाद से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीसीटीवी में कैद हुई छोटी उम्र की शातिर चोरी। दुकान के गले से नकदी उड़ाई थी, दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगने दी है। दुकानदार ने पुलिस को शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। फतेहाबाद से बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर इस पूरी वारदात को सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया है। और बता दें कि छोटी उम्र का चोर सामने आया है, जिसने दुकान के गले से नकदी चुराई थी। और आपको बता दें कि दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लग पाई, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। फतेहाबाद से बड़ी खबर, चोरी की वारदात सामने आई है फतेहाबाद से। सीसीटीवी कैमरे में ये मामला पूरा कैद हुआ है। दुकान के गले से नकदी चुराई गई थी, जहां पर दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लग पाई, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है और छोटी उम्र का शातिर चोर सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर छोटी उम्र के शातिर चोर की तस्वीरें सामने आई है। बड़ी जानकारी फतेहाबाद से दे रहे हैं आपको, जहां पर चोरी की वारदात सामने आई है और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसमें छोटी उम्र का शातिर चोर
सामने आया है। और बता दें कि उसने दुकान के गल्ले से नकदी उड़ाई थी और इस तरह से उसने इतनी सफाई से ये चोरी की, दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। फिलहाल पुलिस जांच में लग चुकी है। और इसी बीच बड़ी जानकारी हांसी से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हांसी से, बस की समस्या से छात्र परेशान हो गए हैं और दुकान, आपको बता दें, छात्रों ने रोड जाम किया है। इसी के चलते मसूदपुर में हांसी के लिए चलाई जा रही थी बस, जहां पर पुलिस ने कुछ छात्रों को जब्त किया। बड़ी जानकारी बता रहे हैं हांसी से, बस की समस्या से छात्र परेशान हैं। बस स्टैंड पर छात्रों ने ताला जड़ दिया, जिसके बाद छात्रों को रोड भी जाम किया। मसूदपुर से हांसी के लिए बस चलाई जा रही थी और पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। बड़ी जानकारी हांसी से दे रहे हैं, जहां पर बस की समस्या से छात्र अब लगातार परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते अब उन्होंने अपनी परेशानी को देखते हुए बस स्टैंड को बंद कर दिया, वहां पर ताला जड़ दिया और रोड पर जाम भी लग गया। जिसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मसूदपुर से हांसी तक ये बस चलाई जा रही थी, लेकिन बस की समस्या से छात्रों को बड़ी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद छात्रों ने रोड जाम किया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हांसी से। तो हांसी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बस की समस्या से छात्र परेशान हो रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने बस स्टैंड पर ताला जड़ दिया है। और आपको बता दें कि रोड भी छात्रों ने जाम किया है, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां सिरसा के बरनाला रोड स्थित चैतन्य देवी लाल विश्वविद्यालय के समक्ष छात्रों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा और इस दौरान छात्रों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि देवीलाल विश्वविद्यालय में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए, पार्ट टाइम टीचर भर्ती में आरक्षण पॉलिसी लागू की जाए, बुक बैंक में बुक्स खरीदने, विशेष वर्ग के छात्रों को वर्दियां देने की मांग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मालिक ने मान ली है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के इंचार्ज रविंद्र कुमार ने मीडिया से बताया है कि कुलपति डॉक्टर अजमेर सिंह मालिक विशेष वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और छात्र पिछले 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उपरोक्त मांगों को लेकर कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।